पूज्य भैया जी, सुंदरकांड का पाठ जो होता है उसमें एक चौपाई आती है कि ढोल शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जी। सकल ताड़ना। जी। तो उसमें नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया है गोस्वामी तुलसीदास ने, तो इसकी क्या व्याख्या है, क्यों ऐसा बोला गया है जबकि नारी तो पूजनीय बोली जाती है? देखो पुत्री, तुलसीदास जी एक संत हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, और उनकी भक्ति की जो साक्ष्य है वो भगवान शिव ने स्वयं दी है। उनकी जो मूल प्रति है उस पर भगवान शिव ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। तो संदर्भ जो है वो समुद्र का है। समुद्र देवता की भगवान राम 3 दिन उपासना करते हैं, वो नहीं आते, तब वो सर और चाप लेकर, धनुष बाण लेकर वो वेग में आ जाते हैं। तब गिड़गिड़ाता हुआ, कांपता हुआ, भय से थरथर ग्रसित समुद्र देवता उत्पन्न होते हैं और वो भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, संस्तुति करते हैं और कहते हैं भगवान श्री राम से कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसा तुलसीदास जी नहीं बोल रहे, ऐसा समुद्र देवता बोल रहा है। और बोल क्यों रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि प्रभु, कि जिनको आप घूर के देख लेते हैं, जिनका आप ताड़न कर देते हैं, वो सब सीधे हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, उनके दोष दूर हो जाते हैं। और मेरी भूल है कि आप यहां बैठे हैं त्रिलोकी के नाथ होकर, और मैं आ नहीं रहा हूं क्योंकि इसका उपाय मेरे पास नहीं है। इसका उपाय तो आपके ही पास है, आपकी ही सेना में जो नल नील हैं वो इस निर्माण कार्य को पूरा कर देंगे। उनको विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है। तो समुद्र देवता अपनी कहानी कहते हैं, अपनी कथा करते हैं, अपनी वार्ता करते हैं। इसमें अगर हम ढोल लिया जाए तो ढोल का ताड़ना मतलब ढोल को अगर आप घूर के भी देख लो या ढोल को खूब पीटो तो आपकी लय जो है अच्छी होती चली जाएगी पीटने से भी। तो और ताड़ना अगर घूर के देख लिया जाए तो जो बजाता नहीं है ढोल, वो भी थोड़ी देर अगर घूर के देख ले, ताड़ ले उसको, तो उसको काफी हद तक ढोल बजाना आ जाता है। यही सारे वाद्यों में एक वाद्य ऐसा है जिसको बजाया जा सकता है बिना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लिए। अब आइए गंवार। गंवार का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि तो है लेकिन उसका प्रयोग करता नहीं है। अपने गांव में भी आज भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बहुतों को तो यही नहीं पता मुझे कितना खाना है, खाना खाने लग जाए तो खाना खाते रहे। पिता ने कहा ये जो हरा चारा है ये काट के पशुओं को डालना है, उसने काटा और पशुओं की जगह पड़ोस के पशुओं को डाला है, अपने पशुओं की जगह। या जो गधों का भोजन है वो गधों को नहीं दिया, गधों का भोजन भैंस को दे दिया। तो उनको समझाया जाता है, ताड़ा जाता है, धमकाया जाता है। इस तरह से समुद्र कह रहे हैं कि मेरी, जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं, है ना, दीन मलिन अति मलिन कुमति में, दीनहीन अति मलिन कुमति में, यानी कि अपनी कुमति यानी कि बुद्धि को मलिन ही कहते हैं सभी भक्त कि प्रभु मेरी तो कोई औकात नहीं, जात जमात नहीं, मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, मलिन हूँ, मेरी कुबुद्धि हूँ, इस तरह से। तो वहां समुद्र देवता प्रार्थना कर रहे हैं। तो ढोल के बारे में कहते हैं कि मुझे तो जितना पीटा जाओ पीटोगे आप उतना सुरीला बजूंगा मैं तो। फिर गंवार को कहते हैं, फिर शूद्र को कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बैठे होते हैं भरी सभा में, कोई शूद्र जो है राजा के पैर दबा रहा होता है, ठीक है, सेवक, शूद्र का मतलब यहाँ सेवक से, जाति से नहीं है जी, ठीक है, वो राजा के पैर दबा रहा होता है और राजा वार्ता कर रहे होते हैं ऋषियों से, मुनियों से, या भरी सभा में कोई वार्ता कर रहे होते हैं और अचानक उनके पैर में उनकी कोई सी अंगुली तीव्र वेदना कर दे, तो वो उनको एक बार घूर के ताड़ेंगे, देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा इसका मतलब मैं पैर थोड़ा जोर से दबा रहा हूं। अब पशु पे आओ, शूद्र पशु। पशु जो है कई बार क्या होता है कि पशु को बुद्धि तो होती नहीं, विवेक तो होता नहीं है, और पशु क्या करता है कि वो बहुत तीव्र होता है। जिनके यहाँ पशु नहीं है, तो चाहे वो राजकुमार भाटी जी हों, जिनके यहाँ पशु नहीं है, हमने पशुओं को चारा डाला तो
पशु क्या करता है कि अपने ही चारे को प्राप्त करने के लिए जब वह व्यक्ति पशु को चारा डाल के खूंटे पे आता है तो ऐसे घूमता है तेज तेज बल लगा के, ठीक है जी। तो वो खूंटे तक पहुंचने के लिए दिक्कत करता है, दीवार करता है अपने उस मूल खूंटे तक जहां पे चारा डाला है। और वो जो आदमी उसको खोल रहा है कई बार उसको भी लपेट लेता है और उसके काबू नहीं आता, तब उसको पीटते भी हैं हम और रोकते भी हैं और एक हाथ से टाइट करके फिर दूसरे हाथ से खोलते हैं। और वो इतने वेग में होता है चारा खाने के लिए कि वो चारा उसके वहीं रहेगा और वो उसी के लिए डाला गया है, लेकिन ये बात उसको नहीं पता है कि ये सारा चारा तू नहीं खाना और वो वेग दिखाता है, ठीक है। तब ऐसे पशु को भी डांटा जाता है, मारा भी जाता है कई बार। और कई बार पशु का पैर हमारे ऊपर पड़ जाता है, हम काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है इसको बुद्धि है, लेकिन उसको कुबुद्धि होता है और उसको हमें ताड़ना पड़ता है। अब बात आई नारी की, तो हमारे यहाँ के एक राजनेता हैं, बहुत अच्छे हैं, राजकुमार भाटी जी, वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मेरे तो जैसे वो पसंदीदा हैं और वो कहते हैं कि यहाँ के धर्म गुरुओं की एक ही बात है कि उन्हें बोलना चाहिए धर्म पर और वो बोलते हैं राजनीति पर, और जो राजनेता है उनको बोलना चाहिए राजनीति पर, वो बोलते हैं धर्म पर। तो इस बात को कहते हुए राजकुमार भाटी जी ये भूल जाते हैं कि वो राजनेता है और वो धर्म पर बोलने लगते हैं और धर्म की किताबों पर बोलने लगते हैं, जिनका ना तो उनको अभ्यास है, ना उनकी सूरत वहां तक है, ना उनका उतना विवेक जागृत है, ना वो रात दिन भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। और उनका शोध ही सारा का सारा राजनीति पर है। तो वो कहते तो ठीक है लेकिन करते ठीक नहीं है। अब यहाँ बात आई नारी की। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी नारी आ जाए, सभा चल रही है, 5 आदमी हो, हम किसी बात पे वार्ता कर रहे हैं और वो बीच में आके एकदम से अचानक बोलने लग जाए, तो उसको ताड़ना यानी कि घूर के देखना ही संभव है। अब वो समय था तुलसीदास जी का। अब वो कैसे ताड़ रहे हैं, कैसे घूर रहे हैं, ये तो वो जाने कि उस समय क्या बात थी, लेकिन बात थी समुद्र देवता के संदर्भ में। ये बात समुद्र देवता कह रहे हैं और तुलसीदास जी ज्यों का तो पक्ष रख रहे हैं, अलग से नहीं रख रहे हैं। लोग ये समझते हैं ये सब तुलसीदास जी ने लिखा है, जबकि तुलसीदास जी की ये सारी गवाही भगवान देते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने तो जितनी भी स्तुतियां लिखी हैं, लिखा है साक्षी हैं भगवान, तो भगवान साक्षी हैं, भगवान को साक्षी मानकर लिख रहे हैं। तुलसीदास जी को ज्यों के त्यों दूसरे लोग दिखाई देते हैं, तब वो काक भुसुंडी जी का जिक्र करते हैं, उस समय वो काक भुसुंडी होकर ही बात करते हैं। तुलसीदास जी करैक्टर में नहीं जिए हैं, ठीक है, करैक्टर वही हो गए हैं उस समय जब वो संदर्भ आया है, तो स्वयं भगवान ने उन्हीं को करैक्टर बना दिया है। इसलिए तुलसीदास जी की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं है। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी में दोष नहीं निकालते हैं ब्राह्मण, तो वो दोष इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि तुलसीदास जी भगवान के भक्त हैं। जैसे हमारे यहाँ हम भगवान शंकराचार्य में कोई दोष नहीं निकाल सकते, और कोई दोषपूर्ण बात हो तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे जो माँ भारती के साथ उनका पुत्री वचन हुआ कि माँ भारती बीच में आई, उन्होंने देखा उनके पति हार गए हैं, उन्होंने हार स्वीकार कर ली, और माँ भारती उनको कहती है कि आप हार गए हैं, और वो कहती है कि उसी पत्नी से अगर आप जीत गए तब आपको जीता हुआ माना जाएगा। तब वो काम के बारे में पूछती है, वो भी उससे जो बचपन से दंडी सन्यासी है, जो 8 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे। तो कोई तो स्त्री ऐसा नहीं करेगी, और वो भी भगवान है साक्षात। तो वो तो ये कहेंगे कि काम शास्त्र का तो मुझे ज्ञान वैसे भी नहीं हो सकता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और दंडी सन्यासी हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, तो जब माँ भारती, वो जो भारती देवी थी, जब वो इतनी सुलक्षणा थी और पांडित्य उनके पास था, तो वो किसी पंडित से, किसी भगवान के भक्त से या किसी दंडी स्वामी से ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकती थी। और फिर वो जो भगवान है स्वयं, वो किसी राजा में जाके ये सारे क्षणिक ऐश्वर्य कैसे भोग सकते थे, जबकि उन्होंने पूरी सृष्टि के सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर दिया था। तो ऐसे कुछ जो वार्ताएं आती हैं, मैं उनको नहीं समझता, कोई संदर्भ में नहीं आता। मैं शंकराचार्य जी में दोष नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारी कथाओं में, हमारी पुरातन रीतियों में, हमारी परंपराओं में बदलाव जरूर आया है, लेकिन उस बदलाव को भी हमें अच्छे में देखना चाहिए। जैसे सारी दुनिया को ये जानना चाहिए कि हमने ऋग्वेद पढ़ा, तो ऋग्वेद में ये भी आया कि नवग्रह के अलावा 2 सूर्य के 2 पुत्र जिनको अश्विनी कुमार बोला जाता है, वे भी परिक्रमा करते हैं। अब उनकी गणना कैसे की जाए ज्योतिष में ऐसे गणना की जाए
कि षष्ठ में, अष्टमें और 12वें भाव में जहां भी वे दोनों अश्विनी कुमार हों, नेपच्यून और यूरेनस, वहीं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो कहीं पे जहां पे जिसकी जो दवा है, जैसे आप देखिए कि जो चतुर्थ घर है जहां पे 4 लिखा हुआ है वो चंद्रमा का है, वो मन से प्रेरित है। अगर वहां अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं तो इसका मतलब उन आदमी को मानसिक रोग होंगे। ठीक है, कैसे रोग होंगे? मानसिक रोग। मानसिक रोग होंगे। अब नेपच्यून और यूरेनस अगर 7वें भाव में है तो वो पत्नी से ग्रसित पाएगा वो व्यक्ति, और उसको उसकी सारी दवाई पत्नी के लिए होगी, उसी को समझाना होगा। बहुत सारे लोग जो है ना अपनी पत्नी के साथ उनके युद्ध चलते रहते हैं और उनका आधा जीवन इसी में निकल जाता है कि उनको वो समझाते रहते हैं, पड़ोसी आके समझाते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और ऐसे समझाते रहते हैं, उसका अपना घर जो है चलना बंद हो जाता है। इस तरह से, इसी तरह से जब वो 12वें भाव में हो, धर्म की राह पर हो, और तब नेपच्यून और यूरेनस आ जाए तो वहां एक ही दवाई है, आत्म जागरण की दवाई है। इसका मतलब वह व्यक्ति अपनी उन्नति करेगा आत्म जागरण की ओर। और जब 12वां घर होगा तो इसका मतलब यह व्यक्ति बीमारी से मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा वहां आता है। और इसका हमें क्या कराना चाहिए? इसकी हमें औषधि करानी चाहिए। तो उनका अपना घर कोई नहीं, अश्विनी कुमारों का, जैसे राहु और केतु नहीं है। लेकिन अगर वो आपके जन्म पत्री में कहीं नेपच्यून और यूरेनस लिखा है तो सबसे पहले इस भूल को सुधारिए कि वे क्या है, अश्विनी कुमार है। अब देखिए, भारतवर्ष अगर चंद्रमा के अच्छे पार्ट पर जा सकता है जो भगवान के शीश पर विराजता है, दक्षिणी ध्रुव पर जा सकता है जहां पर, क्योंकि वो आध्यात्मिक है इसलिए वहां गया है, तो उसको अश्विनी कुमार की, नेपच्यून यूरेनस की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उनको बहुत सारे रोगों की औषधि मिल सकती है। हम इस विषय में तीव्र थे पहले, हम इन विषयों में तीव्र नहीं थे। जैसे नवग्रह की कल्पना हमने की, नवग्रह के बारे में हमने बताया, उनके रंग तक बताए, कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके आवरण में गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरु से जो आकर्षण होता है, उसके आवरण में जब ये सारी चीजें, और पृथ्वीवासी किसको पूछते हैं? अपने अपने गुरु को सब मानते हैं, तो इसलिए यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण सिद्ध हो जाता है। और वैसे भी जो क्या कहते हैं, मकर संक्रांति होती है तब गुरु शुक्र और ऐसे गुरु शनि और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। ऐसे तभी हम जाके यहाँ पे वो मनाते हैं, कुंभ का मेला मनाते हैं हर 12 वर्ष में, इस तरह से। तो पुत्री बताने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम माने या ना माने, हमें ये सब जो गणनाएं हैं बहुत ही सूक्ष्म है, और हमें अपने धर्म पर आश्रित रहना चाहिए। और हम जहाँ उत्पन्न हुए हैं वहाँ हमें अपने ग्रंथों की खोज करनी चाहिए। जब अंग्रेज यहाँ आकर, डॉक्टर वैनिश हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन सकते हैं, और वो यहाँ से पूरी संस्कृत भाषा को इतनी गूढ़ता से सीख सकते हैं और हजारों अंग्रेजों को सिखा सकते हैं, और उसके शोध के लिए वो तत्पर बैठे हुए हैं। जहाँ इन्होंने ये देखा, ऋग्वेद में सारा लिखा हुआ था, अथर्ववेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सामवेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यजुर्वेद में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जहाँ उन्होंने ये देखा कि हम वायु से क्या कहते हैं, अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, जल से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारे वेदों में पहले से ही लिखा था। तो हमारे बहुत आगे तक पहुंच थी, हमने उस पहुंच को पीछे हटाया है, नगण्य माना है, क्योंकि हमने हर चीज को आज अंधविश्वास में, ढोंग में, ढकोसले में परिवर्तित कर दिया है। जय शनिदेव।